कहते हैं कि एक छत तब तक अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है जब तक उसके ऊपर एक तल यानी कि तल्ला और नहीं बन जाता है। जी हाँ, जैसे ही एक छत के ऊपर एक नया तल्ला बन जाता है तो वो फर्श बन जाता है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी हमेशा यह सीखना चाहिए अपने जीवन में कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझो और सोचना हमेशा यह है कि मुझे जो है जिंदगी में हमेशा और आगे बढ़ना है और तरक्की करना है। लेकिन होता क्या है कि विद्यार्थियों के पास जैसे ही थोड़ा सा नॉलेज आता है वो सोचते हैं कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया, अब मुझे टीचर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब खुद मैं पढ़ लूंगा और कर लूंगा। तो देखो, खुद का प्रैक्टिस, खुद का मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन आपको हमेशा यह सीखना चाहिए कि अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह आपको दिक्कत हो तो आप टीचर से, अपने फ्रेंड से, जहां से सीखने का मौका मिले आप उसको सीखें और अपने डाउट को क्लियर करें। क्यों? क्योंकि आप अगर ये सोचते हो कि मुझे मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो नहीं। इंडिया में एक से एक बच्चे हैं मेहनती। अगर आप 6 घंटा पढ़ते हो तो कोई 10 घंटा पढ़ते हैं, अगर आप 8 घंटा पढ़ते हो तो कोई 12 घंटे पढ़ते हैं। तो आपको यह सोचना चाहिए कि जितना भी मैं पढ़ रहा हूं मेरे लिए कम है, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं और अच्छा और बेहतर और अपने जीवन में और आगे बढ़ सकूं, है ना। तो इन्हीं चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो इसी का ख्याल रखते हुए हम लोग भी एक नए सेशन को लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे टाइप 5 का डी। इसमें हम लोग किन प्रश्नों को देखेंगे? तो देखो, ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे फोर्स हो, आपका पूछ रहा है। कैसे? तो इसमें आपका क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा एमआरपी से, कि कहीं पर एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, कहीं पर क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, इसमें चर्चा रहेगा कि कोई एक वस्तु का एमआरपी दिया हुआ है जिसपे डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है। तो आप लोग जानते हो कि एमआरपी पर छूट जब मिलता है तो छूट मिलने के बाद जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, एसपी। और क्रय मूल्य को हमेशा लाभ या हानि पर बेचा जाता है। तो क्रय मूल्य को लाभ या हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस पर बेचने के बाद जो वैल्यू आता है उसको भी बोलते हैं एसपी, विक्रय मूल्य। तो यहां पर होता क्या है कि विक्रय मूल्य जो होता है ना, एक बीच का कड़ी होता है। कैसे? तो बीच का कड़ी इस प्रकार से होता है कि आपको दिमाग में रखना है कि एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट मिलने के बाद जो बचेगा वैल्यू वो मेरा होगा एसपी। और दूसरा आप लोग क्या जानते हो? दूसरा आप लोग जानते हो कि सीपी को हम लोग हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में बेचते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में बेचने के बाद जो वैल्यू आता है वो भी मेरा क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो इस वाले टाइप में हम लोग विक्रय मूल्य को यानी एसपी को बीच में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि यहां से यहां पर फिर यहां पर कैसे पहुंचा जाए। क्वेश्चन में क्या करेगा? ये वैल्यू दे देगा, आपको कहेगा सीपी निकालने के लिए, या क्वेश्चन में ये वैल्यू दे देगा, कहेगा कि आप एमआरपी निकालो। तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन आपको यह भी जानना है कि एमआरपी से एसपी पर कैसे जाते हैं। तो उसका एक तरीका क्या है? सिंपल सा चीज है कि एमआरपी से एसपी पर जाने के लिए एमआरपी पर जो भी डिस्काउंट मिलेगा यानी 100 माइनस एक्स, डिस्काउंट का मतलब छूट, तो छूट मिलने के बाद जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं एसपी। उसी प्रकार क्रय मूल्य को से अगर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पर जाना हो तो क्रय मूल्य को लाभ रहेगा तो प्लस एक्स, माइनस रहेगा यानी कि तो माइनस एक्स। हानि पर हम लोग माइनस करते हैं, लाभ पर प्लस करते हैं। तो क्रय मूल्य को लाभ या हानि पर बेचने के बाद जो वैल्यू आता है वो भी विक्रय मूल्य होता है। तीसरा आपको याद रखना है कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी कि एसपी से सीपी पर कैसे पहुंचते हैं। तो एसपी से सीपी पर पहुंचने के लिए एसपी इंटू 100 और नीचे में जोड़ने घटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, जैसे कि एक ट्री होता है, ट्री कैसे होता है? ऊपर में होता है एमआरपी, इस चीज को याद रखना, बीच में होता है एसपी और नीचे में होता है सीपी। यहां से यहां आने के लिए हम लोग ऊपर में 100 करते हैं। ऊपर में क्या करेंगे? 100 करेंगे? नहीं, ऊपर में हम लोग जोड़ना या घटाने की प्रक्रिया होती है। तो चूंकि एमआरपी से एसपी आने के लिए हमेशा छूट मिलता है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे? यहां पर माइनस एक्स बटे 100 करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग यहां से यहां आने के लिए भी क्या करेंगे? तो 100 प्लस और माइनस एक्स बटे कितना? 100। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहां से एसपी से अगर यहां आते हो तो आप क्या करोगे? ऊपर में 100 और नीचे में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया। अगर यहां से यहां जाते हो
तो वही काम करना है कि ऊपर में 100 और नीचे में ही आपका क्या होगी, घटाने की प्रक्रिया। तो ये सब चीज आपको आता होगा, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन और दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं, इन चीजों को आप नोट डाउन कर लोगे और विशेष ख्याल रखोगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी दिया हुआ है। एमआरपी कितना है, 4800 रुपए। ये देखो कितना है, 4800 रुपया, ठीक है। इस पर कितना डिस्काउंट मिलता है, 10% का छूट देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। तो आप जानते हो कि छूट का कैलकुलेशन किसके साथ, एमआरपी के साथ। तो 10% का छूट दिए यानी कितना में बेचेगा, 90/100 में। फिर भी 8% का लाभ कमाता है, यानी लाभ का कैलकुलेशन किसके साथ, सीपी के साथ। तो सीपी को अगर एक्स मान लेंगे और लाभ पर बेचेंगे तो 108/100। छूट मिलने के बाद जो बचा ये भी एसपी, क्रय मूल्य को लाभ पर बेचने के बाद जो बचा वो भी एसपी, यानी दोनों अगर एसपी है तो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 9 से 10 बार में, 9 से 12 बार में, और 12 से ये कटेगा कितना, 40, ठीक है। तो 400 बार में, यानी x का वैल्यू कितना, 4000। x हमने क्या माना है, सीपी, यानी यहां पर सीपी कितना आ गया, 4000। अब देखो जैसे ही सीपी 4000 आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि कोई बट्टा नहीं देता, यानी कि अब अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग दुकान में जब जाते हैं, मान लो ये पेन खरीदना है तो 100 रुपए का पेन है, तो हम बोलते हैं ना कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो बोलता है ठीक है भैया 20 रुपए का डिस्काउंट दिए। तो अगर 20 रुपए का डिस्काउंट दिया तो छूट मिलने के बाद जो 80 रुपया बचा वही एसपी का लाएगा, विक्रय मूल्य का लाएगा, है ना। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं नहीं कोई डिस्काउंट नहीं, बहुत ब्रांडेड पेन है, इस पर कोई छूट नहीं मिलेगा भैया, तो अगर 100 रुपए पर एक भी रुपया छूट नहीं मिला तो छूट मिलने के बाद जो बचेगा यहाँ, तो वो एसपी तो होता है, लेकिन अगर छूट नहीं मिलेगा तो वही एमआरपी मेरा क्या कहलाएगा, एसपी। यानी कि एक प्रश्न में एसपी 10 बार भी बदल सकता है। कैसे, मान लो हमको इस पेन को बेचना हो, एक आया स्टूडेंट टाइप का लड़का गरीब तो उसको 100 में बेच दिए, एक आया मोटरसाइकिल से गोगल्स लगाए हुए तो उसको 110 में बेच दिए, देख रहे हैं कि बहुत कमाने वाला है। एक कार से आ गया व्यक्ति, देखिए ओ ये और कमाने वाला हीरो है, कार से ही बोल रहा है भाई दे दो ये पेन, तो देखेंगे कि अच्छा कार में ही तुमको लेना है तो हम जाके दे रहे हैं तो इसको 125 में बेच देंगे। एक आ गया फॉरेनर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 200 में बेच देंगे। तो एक ही प्रश्न में एसपी बार बार बदल सकता है, लेकिन क्या हम इस पेन को जब लाए थे पटना से खरीद के तो क्या हर पेन को अलग अलग कॉस्ट पे लाएंगे, नहीं, सबका सीपी सेम ही रहता है। तो आपको यह भी समझना है कि सीपी कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन एसपी अकॉर्डिंग टू कस्टमर बार बार बदला जा सकता है। तो उसी प्रकार अब दुकानदार कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है कि यदि कोई डिस्काउंट नहीं देता, अब देखो कि यदि कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो यही एमआरपी मेरा क्या कहलाएगा, ये जो मेरा एमआरपी था यही एमआरपी मेरा क्या कहलाएगा, नया एसपी। तो नया एसपी कितना हो गया, नया एसपी आपका है 4800 और सीपी कभी बदलता नहीं है, यानी सीपी कितना है 4000। तो अब बताओ कि आप बेच रहे हो इतना में, खरीद रहे हो इतना में, तो कितना रुपया का लाभ हुआ, तो पता है कितना, 800 का। तो अगर लाभ पता आपको चल गया तो क्या लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल वही पूछ भी रहा है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, लाभ यानी कि प्रॉफिट गुने 100 बटे में सीपी, कैलकुलेट कर लेंगे 2020 और यहां से कितना बार में, यहां पर 20 बार में, यानी टोटल कितना 20% का मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, बस ध्यान रखना है कि एमआरपी पर छूट मिलने के बाद जो बचता है उसको हम लोग एसपी बोलते हैं, और सीपी को जो लाभ हानि में बेचोगे तो बेचने के बाद जो बचेगा वो एसपी, यानी कि छूट का कैलकुलेशन हमेशा एमआरपी के साथ और लाभ हानि का कैलकुलेशन हमेशा सीपी के साथ ही होता है, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो मेन है कि आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत बड़ा लिखा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया, तो नहीं, देखो अब आप जब इन चीजों को समझ गए, ठीक है, तो मैं चाहूंगा तो हम लोग इसको बहुत इजी, ठीक है, बहुत आसानी से शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कैसे, जब धीरे धीरे आप चीजों को समझ जाते हो तो आप एक स्टेप में ही बनाते हो, और वो स्टेप कैसे है, तो आपको ऐसे ही लिखना है शॉर्ट में। एक तो रेशियो मेथड से बनेगा, ठीक है, वहां पर कैसे बनाएंगे कि 10% का छूट है यानी 90/100, और फिर 8% का लाभ है तो आपका 100 बटे कितना 108। लेकिन वहां पर पता चलना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ये मेरा एसपी हुआ क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पे जो है ये मेरा फिर क्या हो गया कि इसमें जो है लाभ पर बेचा, तो ये मेरा इस तरह से निकलेगा।
तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि कितना 18 का 90 से 108 हो गया, 18 गुने 100 और बटे में कितना 90। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे जब कैलकुलेट करोगे तो कभी कभी आगे चल के कठिन वाले प्रश्नों में हो सकता है कंफ्यूजन, दिक्कत हो जाए। मैं बच्चों को कोशिश करता हूं कि एक बार स्टार्टिंग में कंसेप्ट से समझा दूं और आप उस कंसेप्ट को ही इतना शॉर्ट में बना पाओगे। कैसे, देखो कह रहा है कि इस पर जो है 10% का छूट मिलता है, तो आप नॉर्मली जब सीख जाओगे तो 10% का छूट यानी कितना 9/10 में। और फिर कह रहा है कि फिर भी 8% का लाभ कमाता है, यानी आप जानते हो कि सीपी को ही बेचेंगे तो 8% का लाभ यानी आपका कितना 108 बटे जब 100 को लिखोगे तो 27/25 होगा। आप यहां से एक बार में कैलकुलेट कर लोगे कि इससे, है ना, इससे ये 3 बार में, ठीक है, 10 कट गया और इस 3 से ये कितना बार में 160 बार में। अब आप इजिली गुणा कर लेते हैं तो x का वैल्यू कितना 4000 हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि x मेरा सीपी है। अब कह रहा है कि यदि कोई बट्टा ना दे तो सोचो खरीद रहे हो 4000 में, अगर बट्टा नहीं दिया तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा जो हो जाएगा नया एसपी हो जाएगा। तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, यानी 800 गुने 100 और बटे में कितना 4000, ठीक है। तो आप इजिली निकाल सकते हो, कैलकुलेशन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। ये अभी आपको छोटा लग रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा कि बहुत इसमें कम है, लेकिन कठिन प्रश्नों में आगे चल के हो सकता है दिक्कत हो। तो चीजों को अगर एक बार कंसेप्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है ना बाबू कि जिसमें इतना कंडीशन बनता है कि अगर चीजों को स्पष्ट नहीं समझोगे, कंडीशन नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद इतना रुपया होता है। तो आप जानते हो कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं एमआरपी। यानी अगर अंकित मूल्य x था, इस पर 10 छूट मिला, यानी बेचा कितना में, तो आपका 90/100 में वो वैल्यू कितना हो गया 1080। यानी यहां से आप क्या निकाल सकते हो, तो इजिली आप जो है इजिली इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते थे कि एमआरपी कितना 1200, ठीक है। अब कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाती, तो आप जानते हो कि यदि डिस्काउंट नहीं मिलता है तो वही एमआरपी जो होगा वो नया एसपी हो जाएगा। तो हाँ, जब छूट नहीं मिलता है तो वही एमआरपी मेरा नया एसपी होता है। तो कह रहा कि यदि छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब आप पढ़े हो कि एसपी से ये मेरा नया एसपी हो गया, एसपी से सीपी कैसे निकलता है, तो आपको पता है कि ऊपर में कितना लिखते हैं 100 और नीचे में जोड़ने घटाने की प्रक्रिया यानी 120 काट लोगे तो आपका कितना सीपी हो जाएगा 1000, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, तो आपका देखो सीपी कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चीजें धीरे धीरे आसान होती हैं, बहुत शॉर्ट होती हैं। शुरू में क्या करते हैं, हर टीचर कुछ नया बताने के लिए कोई रेशियो मेथड बता देगा, कोई ये बता देगा, कोई वो बता देगा। नहीं, आपको कंसेप्ट से पढ़ना है। अगर कंसेप्ट क्लियर तो दुनिया में आप किसी भी प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हो, धीरे धीरे शॉर्ट। कोई बच्चा ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल अगर चलाना सीखा तो एक ही दिन में 150 के स्पीड से चलाने लगेगा, अगर चलाएगा तो वो ऊपर ही चला जाएगा, कहने का मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो चीजों को, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस 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 मेक द मैन परफेक्ट, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा, वो आपके हाथ में है आफ्टर प्रैक्टिस। तो आप शुरू में कंसेप्ट समझे, उससे कठिन कठिन सवाल भी आप बना पाओगे, फिर प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाती हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि पंखे का सूची मूल्य मतलब क्या, अंकित मूल्य, एमआरपी। एमआरपी 1500, ठीक है। आपके दिमाग में ये चल रहा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए केवल लिखता हूं। एमआरपी कितना 1500। कह रहा है कि इस पर 20% का बट्टा दिया, ठीक है। अब 20% का बट्टा दिया, इसका मतलब एसपी कितना, तो इसका 10% 150, 20% 300, यानी कि एसपी कितना 1200, ठीक है। कह रहा है कि अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दे, एक और डिस्काउंट देना चाहता है ताकि कितना हो जाए, ताकि उसका शुद्ध मूल्य 104 पर आ जाए, मतलब एक डिस्काउंट देने के बाद 1104 आ जाए। तो एक डिस्काउंट यानी छूट देने के बाद जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं एसपी। और छूट किस पर मिलता है, इस पर, तो इसी पर एक डिस्काउंट और देना है। वो डिस्काउंट नहीं पता है तो 100 माइनस एक्स बटे क्या लिखेंगे 100, किसके बराबर, इसके बराबर। अब इसी को कैलकुलेट करना है, 1020 कट गया, आप 12 से इसको काट सकते हो, कितना 9 बार में 108 और 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 8%।
ये बहुत इजी था, सिंपल था। ऑप्शन नंबर ए जो होता इसका राइट आंसर। तो बस इतना ही तो सीखना है कि छूट मिलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग एसपी। छूट किस पर मिलता है? एमआरपी पर मिलता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मूल्य रेखा स्थिर रखने के उद्देश्य से एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, किंतु फिर वह लागत मूल्य हम लोग बोलते हैं सीपी को, ठीक है ना, लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखो इस क्वेश्चन में ना तो सीपी दिया हुआ है, ना तो एसपी दिया हुआ है, ना तो एमआरपी दिया हुआ। तो आप पढ़े हो, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है कि जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में सीपी को हमेशा क्या मान लेना है? 100 मान लेना है। अब देखो व्यक्ति 17% का लाभ कमाना चाहता है, तो इसका मतलब एसपी कितना? 117। और आप जानते हो, आप पढ़े हो, मैं बार बार बता रहा हूं कि डिस्काउंट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट मिलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं एसपी। यानी प्रश्न से आप कर सकते थे कि यदि एमआरपी x रुपया होता तो कितना डिस्काउंट देने का चर्चा है? 10% का। यानी बेचेगा कितना? 9/10 में। किसके बराबर? 117 के बराबर। इससे कट जाएगा 13 बार में, यानी कि x मतलब कि एमआरपी कितना? 130। तो बताओ, खरीद रहे हो 100 में, अंकित मूल्य जो था, ठीक है, आपका 130 था, तो पूछ रहा यदि अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी कि अब नया एसपी अगर यही हो जाता, ठीक है, तो आपको कितने % का लाभ होता? तो खरीद रहे हो 100 में और अंकित मूल्य पर यानी कि 130 पर ही बेचता, तो लाभ नॉर्मल सी बात है कितना? 30%। तो कितना शॉर्ट है, कितना इजी है, बस चीजों को समझने भर का देरी है। अगर समझ जाओगे आसान, शुरू में सोच लोगे कि नहीं फलना सेट जो थे वो रेशियो से बता दिया, उसका बहुत शॉर्ट हुआ, इतनी को कैलकुलेशन करना लगा, लेकिन इतना छोटा कैलकुलेशन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो हर प्रश्न में सीखना पड़ेगा, हर प्रश्न में सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट सीख लेते हो तो फिर आप बहुत चीजों को खुद से बना सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि एक व्यक्ति वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है, यानी दिया हुआ सीपी कितना? 80 रुपया। बहुत अच्छा बात है कि सीपी 80 रुपीज, ठीक है। उसका मूल्य 120 रुपया अंकित कर देता है। अंकित मूल्य पर 40% का बच्चा देता है, डिस्काउंट देता है। आप जानते हो कि डिस्काउंट किस पर मिलता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट मिलने के बाद जो बचता है उसको हम लोग एसपी बोलते हैं। तो अगर एमआरपी ये है और इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि एसपी कितना? तो 120 का अगर 40% डिस्काउंट है, यानी बेचेगा 60/100 में, तो आप इजिली कैलकुलेट तो करके लिख ही सकते थे कितना? 72 में। तो अब बताओ, खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो इतना में, तो लाभ होगा कि हानि? तो समझ में आ रहा है कि लॉस हो जाएगा, है ना। अगर लॉस हो जाएगा तो हमसे पूछ रहा था उसका लाभ या हानि का प्रतिशत, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज। तो सोचो कितने % का? तो यहाँ समझ में आ रहा है 10% का। आप इस चीज को निकाल भी सकते हो, बहुत बच्चे को समझ में भी आ जाता है कि अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो 8 गुने 100/80, इसको कैलकुलेट करोगे 10%, लेकिन बहुत बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं। तो कितना? ऑप्शन नंबर डी फॉर दरोगा जी ही आपका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर, एक ग्राहक ने एक मेज खरीदकर 10% की छूट का लाभ उठाया, ठीक है। कह रहा है कि एक ग्राहक जो है एक मेज, देखो ग्राहक खरीदने जाता है, बेच कौन रहा है? दुकानदार। कितना छूट दे रहा है? तो आपका दुकानदार जो है वो 10% का छूट दे रहा है और ग्राहक 10% का छूट का लाभ उठाया। आगे पढ़िए। इसके लिए उसने इतना रुपए का भुगतान किया। ग्राहक इतना में खरीद रहा है, लेकिन दुकानदार इतना में बेच रहा है और दुकानदार ही छूट दे रहा है, यानी कि एमआरपी क्या मानेंगे? एमआरपी अगर एक्स मानते तो एक्स पर ही डिस्काउंट मिलता है 90/100, और डिस्काउंट मिलने के बाद वो बेच रहा है इतना में, ग्राहक खरीद रहा है इतना में, तो क्या एमआरपी निकल जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर, एमआरपी तो निकाल ही सकते थे। कितना? 550, यानी कि एमआरपी आपका कितना? 5500 हो जाएगा, ठीक है। यदि उसने 12% का छूट पाना है, पहले कितना छूट मिलता था? देखो 10% का, अब कह रहा है कितना? 12% का। तो कह रहा है यदि 12% का
छूट पाने के लिए सौदेबाजी होती। तो हम कहेंगे कि नहीं भैया 10% नहीं, थोड़ा और दे दीजिए, हम आपके बहुत करीबी हैं, आपके मित्र हैं, आपसे बार बार ले जाते हैं, जरा थोड़ा सा और 12% का दे दीजिए। यानी पहले से कितना ज्यादा डिस्काउंट चाह रहा है, 2%। तो पूछ रहा है कितना पैसा बचता, तो जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलता उतने पैसा ना बचता, है ना। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा, 2%। डिस्काउंट मिलता किस पे है, एमआरपी पर। तो एमआरपी का 2% ही उसका बचेगा, यानी कि जो सेविंग उस व्यक्ति का होगा वो कितना का होगा, तो एमआरपी ये है, इसका 2% निकाल लीजिए आप, 2% निकाल लीजिएगा, यानी कितना, 110 रुपए आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, आप इसको चाहते तो पहले 10% का वैल्यू के बाद इतना पता ही था, फिर 12% का भी वैल्यू निकालते, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते। एक वो भी तरीका था, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाता। तो डायरेक्ट समझो कि 10% के जगह अगर 12% का छूट चाहता है, यानी 2% एक्स्ट्रा छूट चाहता है, तो वही उसका बचत होगा। तो डायरेक्ट बचत ही निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते 7 की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया, बहुत अच्छा, एमआरपी दिया हुआ है, वेरी गुड। आगे पढ़िए। दुकानदार 20% का छूट देता है, ठीक है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। छूट किस पर मिलता है, इस पर। तो कर लो, ठीक है, कि एमआरपी पर छूट मिलता है, यानी कि 80/100। और आपको पता है कि सीपी को ही लाभ या हानि पे बेचा जाता है, यानी कितना का लाभ, 10 का लाभ, यानी 110/100। जानते हो कि ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना बार में, 60 बार में, यानी x हमने क्या माना था, सीपी, x कितना, 600 रुपया, 600 ही होना, नहीं 480 रुपया। x का वैल्यू कितना, यहाँ 8 बचा हुआ है, तो x का वैल्यू 480 रुपया, 480 रुपया मेरा क्या हुआ, सीपी। यदि वह 470 रुपए में बेचता, खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो 470 में, क्या होगा। तो आप इजिली कह सकते हो लाभ या हानि प्रतिशत। तो खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो इतना में, यानी 10 रुपए का लॉस, ठीक है। आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, 10 गुने 100 बटे में 480 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप काट सकते हो 4 से 25 बार में और 4 से 8 बार में, ठीक है। 25/8 कैलकुलेट करोगे कितना आपका, कैलकुलेट कर लो, आपका लॉस हो रहा है। कहीं गलत मैंने किया है क्या, लॉस इंटू 100/सीपी, सही तो है। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से 0 से 0 कट गया, 4 से 25 और 4 से ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। 4 से कितना बार में कटेगा, 12 टाइम्स में, 12 बार में। तो 12 दूनी, देखो 2 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट करके समय की बर्बादी नहीं करेंगे। आपका एक ही ऑप्शन लॉस में, एक ये था, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो एक लॉस 5 पॉइंट समथिंग है और एक लॉस 2 पॉइंट समथिंग है। तो पूरा कैलकुलेट करके समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सीधे हम लोग 2 से रिलेटेड आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी दरोगा जी जो होंगे वही अपना जो है सही उत्तर बताएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य एमआरपी दिया हुआ है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। अब सोचो कि यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है बहुत इजी कि एमआरपी भैया जो है वो सीपी से 25% अधिक है, ठीक है। यानी सीपी का जो भी मान होगा उसका 125/100 ही एमआरपी होगा। और एमआरपी का मान कितना है, तो आपका दिया हुआ है कितना, 3000। आप में से तेज बच्चे इसको 5/4 भी लिख सकते थे, ठीक है। हम इसको चाहते तो इसको कितना, 5/4 भी लिख सकते हैं, और हम लोग यही करते हैं, 5/4 ही लिखते हैं। 5 से कितना बार में, तो आपका 600 बार में, यानी आपका सीपी कितना, तो सीपी जो हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा वो कितना, वो आपका 2400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 20% का छूट मिले, तो आप जानते हो कि अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर जो छूट मिलता है, छूट मिलने के बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं एसपी। तो बताओ इसका 10% 300, 20% 600। तो अब बताओ अगर 600 का छूट मिला, यानी बेचेगा कितना में, 2400 में, खरीद रहा है कितना में, 2400 में। तो पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि कोई लाभ भी नहीं होगा और ना ही कोई हानि होगा, है ना। तो हमको कंफ्यूज करता है कि लाभ और हानि, तो आप तो सोचोगे अरे कुछ लाभ होना चाहिए था, कुछ हानि होना चाहिए था, हम फिर से कैलकुलेट करने लगेंगे, समय की बर्बादी करेंगे। नहीं, आप चीजों को
एक बार पढ़ के अच्छे से बनाओगे और जो बनाओगे वही सही होना है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो फटाक से लाइक कर दो, है ना, क्योंकि लाइक बनता है आपका, क्योंकि आपको चीजें समझ में आती हैं। अच्छा लगा, मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अरे अच्छा, तो अगर मैं गाना गाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर कुमार सानू गाना आने आ जाएंगे और अच्छा लगेगा, अरिजीत सिंह आ जाएंगे हम लोग झूम जाएंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग अच्छा लगने के लिए यहाँ नहीं आए, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। तो एक्स्ट्रा टॉक नहीं करना है, सीधे पढ़ना है और बस इतना बताना है कि सर आप जो बताए वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो बताने का क्या तरीका, या तो कमेंट्स कर दो कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, वीडियो इसी तरह से बनाते रहिए, आगे और भी बनाते रहिए, या तो कमेंट्स कर दो, नहीं तो कम से कम एक छोटा सा लाइक कर दो, है ना, उसी से हम समझ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद 450 में बेचा गया। हम लोग को ऑलरेडी समझ में आ जाता है। देखो 10% का छूट मतलब क्या, 90/100 इजकल टू किसके बराबर, 450। तो समझ में आता है कि ये 5 बार में कटता है, यानी एमआरपी हम लोग बिना पेन उठाए, और आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको याद होगा कि एसपी से एमआरपी पर पहुंचने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, एसपी का वैल्यू ऊपर इनटू में 100 और नीचे में 90। तो आप सोचो कि 90 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो 5 गुने 100 कितना, 500। तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को वैल्यू दे के, कम से कम छोटा छोटा इजी वैल्यू देख के हम लोग बिना कलम उठाए हुए लिख देंगे कि इसका मतलब एमआरपी कितना, 500। आपको ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, इसलिए शुरू में आप ऐसे लिखो कि माना कि एमआरपी एक्स 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 में बेचेगा, किसके बराबर, इसके बराबर, ये कट जाएगा, यानी कि x कितना, 500, और x हमने किसको माना है, एमआरपी को। तो आपको जब नहीं समझ में आता है तो आप एमआरपी को शॉर्ट में एम भी लिख लो, ठीक है, और आप इस तरह से कैलकुलेट कर लो। लेकिन हम लोग को समझ में आ जाता है, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, और आप भी आफ्टर प्रैक्टिस डायरेक्ट लिख पाओगे, ठीक है। अब कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाती, तो सोचो कि अगर छूट नहीं दी जाती तो लाभ कितना हो रहा है, 25% का। तो आप जानते हो कि यदि छूट नहीं दी जाती है, इसका मतलब वही एमआरपी नया एसपी बन जाता है। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि अरे छूट नहीं मिल रहा है, मतलब यही वैल्यू नया एसपी होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा, तो न्यू एसपी होगा। तो अगर ये एसपी है तो हम लोग जानते हैं कि एसपी से सीपी कैसे निकलता है, तो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि एसपी से सीपी निकालने के लिए ऊपर में 100 और नीचे में 125, कितना बार में, 4 बार में। तो सीपी मेरा कितना, 400। अब सीपी अगर 400 हो गया, ठीक है, और एसपी मेरा 500 है, तो हमको पता है पूछ क्या रहा है, सीपी पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य का 50%। तो अगर सीपी 400 है तो इसका 50% कितना, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखो चीजें जब समझ में आ जाती है, अब इतना हम लिखें, ठीक है, आप कहोगे सर इतना लंबा कर, तो नहीं यार नहीं करते। कैसे, आपको देखो हम फिर से बनाते हैं कि हमको यहां समझ में आ रहा था, ये वैल्यू देख कर ही समझ में आ रहा था कि 10% छूट देने के बाद 10% छूट देने के बाद इतना रुपए में बेचा जाता है। हम एक शब्द में लिखते हैं कि एमआरपी कितना, तो इसका मतलब 500। अब कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाती तो यही हो जाता क्या, एसपी। और अगर छूट नहीं दी जाती तो लाभ 25%, तो यहीं पर करते ऊपर में 100 नीचे में 125, तो यहां से कट जाता 4 टाइम में, यानी कि हमको पता चलता सीपी कितना, 400। अब सीपी 400 है, एसपी 500 है, तो हमको कह रहा है सीपी का 50% यानी कितना, 200। तो इतना छोटा में बनता है अगर चीजों को स्पष्ट समझ जाओगे तो, नहीं तो शुरू में लिख लिख के बनाओ। देखो धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ता है। आप लोग का क्या इश्यू है कि वैसे चीजों की ओर ज्यादा भागते हो जो बहुत जल्दी अट्रैक्टिव करता है, वो चीजें लाइफ के लिए खतरनाक हो सकती हैं, है ना। जैसे लड़की लोग बहुत जो मेकअप करके आएगी आपको तुरंत अट्रैक्ट करेगी, तो आप अगर गलती से जॉब लेने के बाद उससे शादी कर लोगे तो जो ज्यादा मेकअप करती है ना उनका डिमांड भी ज्यादा रहता है। इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव चीजों से दूर रहो, रियलिटी पे जाओ, रियलिटी पे फोकस करो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि सुरभि ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतना में बेचा।
अब देखो हमको इजिली समझ में आ रहा है 12% छूट मतलब 88 और 88 से ये 2 बार में कटेगा, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि एमआरपी आंख बंद करके एक बार में लिखेंगे कितना 200। आपको जब दिक्कत होता है तो आप ऐसा ही लिखोगे कि 12% का डिस्काउंट यानी 88/100, इसका वैल्यू इतना, कटेगा 2 बार में यानी कि एमआरपी कितना 200। तो आप इतना वक्त लगाओगे, हम ऐसे लिखेंगे छोटे छोटे मानों में। जहां बड़ा मान होगा तो वहां पर तो सबको करना पड़ता है। यदि छूट नहीं दी होती, यही मेरा क्या बन जाता, नया एसपी, लिखने का जरूरत नहीं, समझ जाते तो उसे 25% का लाभ होता। इसका मतलब सीपी कैसे निकलेगा, 200 गुने 100 बटे में 125, 25 से 4, 25 से 5, 5 से कितना बार में 40, यानी सीपी कितना 160। अब देखो खरीद रहे हो 160 में, बेच रहे हो 200 में, हमसे पूछ रहा है सीपी ही, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर। तो कितना हम लिखते हैं, बहुत कम, और ये भी दोबारा नहीं, यहीं पर कैलकुलेट कर लेते और छोटा होता। समझ जाओगे, बहुत आसान छोटा कैलकुलेशन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक वस्तु का एमआरपी दिया हुआ है 1500, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आगे पढ़िए। कह रहा है दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो इसका मतलब एसपी कितना 10% 150, तो 20% 300 घट जाएगा। छूट देकर बेचता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ, सीपी दिया हुआ है, बताओ खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो इतना में, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पूछ रहा है उसका लाभ रुपए में, कैलकुलेट कर लो ना, देखो कितना 209 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा सही आंसर होगा। तो कितना इजी है, बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, भले ही मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, ऑल द क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपके 2022, 2023, 2021, 2020 के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे गए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारे के सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। आप जब बनाओगे प्रीवियस ईयर आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। 12 नंबर, त्योहारों के मौसम में एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। देखो सीपी भी नहीं है, एसपी भी नहीं है, एमआरपी भी नहीं है, इसका मतलब ऐसे कंडीशन में सीपी को क्या मानेंगे 100, ठीक है। कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब एसपी कितना 120, डिस्काउंट मिलता है कितना 10%। आप जानते हो कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमआरपी पर, एमआरपी को एक्स मान लेंगे, 10% का डिस्काउंट यानी 90/100 किसके बराबर 120, 30 से 3, 30 से 4 यानी x, x क्या था एमआरपी कितना, तो आप x का वैल्यू 400 बटे कितना 3 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाती, तो आप पढ़े हो भैया कि जब छूट नहीं दिया जाता है तो यही एमआरपी ही मेरा एसपी बनता है। तो अब देखो नया एसपी कितना, ये समझने के लिए मैं बस लिख रहा हूं, नया एसपी इतना, खरीद कितना में रहो 100 में, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकलेगा, वही कह भी रहा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, इसमें से इसको जब घटाओगे तो घटा के देख लेना कितना होगा 100/3, ठीक है, इंटू में 100 और बटे में 100, ये कट जाएगा, तो ये इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कितना 100/3। तो अगर 100/3 है तो इसका मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज कितना, तो ऑप्शन नंबर सी 33.33% ही सही उत्तर होगा। तो बहुत सिंपल है, आसान भी है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 30 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, ठीक है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 15% का, और उसे 425 में बेचा। देखो 15% का छूट मिल रहा है यानी बेच रहा है 85/100 में, किसके बराबर 425। आप समझदार होते तो इसको 17/20 भी लिखते, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट होकर ये बाद में क्या होना है, ये बाद में 17/20 ही होना है। 17 से 17 दूनी 34, 5 बार में, यानी x मेरा क्या था एमआरपी कितना, तो 500 रुपया, एमआरपी निकल गया 500। आगे क्या कर रहा है, यदि छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं दिया जाता है तो यही एमआरपी मेरा एसपी कहलाता है, ठीक है। तो 25% का लाभ होता है, यानी सीपी कितना निकलेगा, तो 500 गुने 100 और बटे में 125, कैलकुलेट करोगे कितना 400। अब आप कैलकुलेट इतना करते हो, हम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि नीचे में
मतलब इसको जब 4/5 से गुना करेंगे तो 5 से ये 100 बार में, 100 गुने 4 400 हो जाता है। तो छोटा छोटा कैलकुलेशन हम लोग को समझ में आ जाता है, आपको भी धीरे धीरे जरूर आता होगा, ठीक है। तो सीपी 400 निकला, हमसे पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ऑप्शन नंबर डी फॉर दरोगा जी। तो दरोगा जी जो है वो लगातार सही उत्तर अपना देते जा रहे हैं। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद, देखो वही क्वेश्चन है, सिंपल अभी आप बनाए हो, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप जरा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। डिस्काउंट देने पर एक जैकेट 20% लाभ पर इतना रुपए में क्या किया, बिका। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि छूट मिला इतना और बिका कितना में, 600 में, यानी ये 600 रुपया मेरा क्या है, तो एसपी है। आप जानते हो कि छूट किस पर मिलता है, तो छूट मिलता है अंकित मूल्य पर, यानी एमआरपी पर कितना छूट, इतना, यानी 60/100 का वैल्यू अगर इतना हो तो कैलकुलेट जब कीजिएगा इसका मतलब एमआरपी कितना, 1000, ठीक है। अब आपको 1000 एमआरपी पता है और आपको एसपी अगर पता हो और ये भी पता हो कि कितना परसेंट का लाभ हुआ तो आप सीपी भी निकाल सकते हो। तो सीपी कितना, तो 600 गुने 100 और बटे में 120 कैलकुलेट कर लोगे, यानी सीपी कितना, 500। अब आपको सीपी पता है, एमआरपी पता है, कह रहा है कि यदि अंकित कीमत पर यानी एमआरपी पर ही बेचा जाए, तो अगर अब इसी पर बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकलेगा। डायरेक्ट 500 का सामान अगर 1000 में बेचा जा रहा है यानी डबल में बेचा जा रहा है, इसका मतलब सीधे सीधी 100% का, 1 रुपया का सामान 2 में बेचोगे 100 रुपए का प्रॉफिट, 2 का 4 में बेचोगे 100% का प्रॉफिट, तो 500 का 1000 में बेचते हो 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, आप निकाल भी सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किसी मेज का अंकित मूल्य एमआरपी इतना था, खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमिक डिस्काउंट पर उतना और उतना में साथ खरीद रहा है। देखो कोई खरीद रहा है मतलब बेचने वाला तो कोई होगा, कौन होगा, तो मान लो सपोज करो एक दुकानदार था, उसने एमआरपी इतना रखा था, ठीक है, और ये बेच रहा है, 2 गो डिस्काउंट दे रहा है, यानी ये बेच कितने में रहा है, तो आप यहीं पर कर सकते थे कि 800 तो ठीक है, पहला है 10%, दूसरा है 15%, यानी पहला 9/10 और दूसरा 17/20, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितना बार में, 4 टाइम्स में। आप में जो बच्चे थोड़ा होशियार होते वो डायरेक्ट मन में भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 800 के सामान में 10% का छूट मिला, मतलब बचा कितना, 720। इसमें 15% का छूट मिला तो पहले 72 और फिर उसका आधा 36, तो दोनों को जोड़ लोगे कि 72 और 36 जोड़ेंगे 108, यानी इसमें 108 आप और घटा लेते, नहीं तो गुना करोगे कैसे, तो 36 है ना, और गुने कितना, 17, तो आप गुना करोगे तो यहां से भी आप निकाल सकते हो कि 17 छक 102, बचा कितना 10, और 17 ते 51, 51 10 कितना 61, तो कितना 610 रुपया। सही है, नहीं 17 छक 42 का 2 यहाँ पर होगा ना, 600 कितना 12, और मैंने बताया था अभी कैलकुलेट करके कि 108 रुपया घट जाता, तो उसमें 108 रुपया घटाते तो वैसे भी निकल सकता था। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे निकालोगे, बिना कलम उठाए हुए भी निकाल सकते थे कि पहला 10% मतलब 720, फिर 15% मतलब 72 प्लस उसका आधा 36, यानी बिना कलम उठाए हुए भी आप निकाल सकते थे एसपी। एसपी मेरा निकल गया। अब कह रहा है यातायात पर तेरा खर्च किया, तो देखो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि खर्च कौन करेगा, तो जो खरीदेगा, तो जो दुकानदार बेच रहा है और मान लो आप खरीद रहे हो, तो दुकानदार के लिए ये एसपी है, लेकिन आपके लिए ये सीपी था, तो टोटल सीपी आपके लिए, ठीक है, आपके लिए टोटल सीपी कितना 612 तो लगा ही, प्लस 13 रुपया भाड़ा लगा, यानी टोटल कितना 625 रुपया लगा आपको खरीदने में। चलो तो आपको खरीदने में इतना लगा और आपने 875 में बेचा, आप खरीद रहे हो 625 में, बेच रहे हो 875 में, तो क्या उसका प्रॉफिट परसेंट नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल। कितने का, तो आप बोल सकते हो 250 रुपए का प्रॉफिट गुने 100 और बटे में 625, आप इजिली 25 से 10 बार में, 25 से 25 बार में और 25 से 4 बार में, यानी 4 गुने 10 कितना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। आप कहोगे सर इतना लिखते हैं बनाते हैं, देखो मैं लिखता हूं सिर्फ समझाने के लिए, मुझे लिखना होता तो मैं एक ही स्टेप में लिखता और सीधे करता कि एमआरपी इतना,
इसका मतलब सीधे एसपी इतना, तो दुकानदार बेच रहा है, बड़ा वाला दुकानदार बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, उसमें 13 रुपया का भाड़ा लगा, यानी आपका सीपी 625। बेच रहे हो इतना में, मैं डायरेक्ट निकालता 2 से 3 लाइन में मेरा खत्म हो जाता। आपका भी होगा जब आप चीजों को समझ पाओगे तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, वेरी गुड, और क्या करता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। प्रश्न को आप एक बार देख लो शुरू से अंतिम तक, कहीं ना तो सीपी दिया हुआ, ना तो एसपी दिया हुआ, ना तो एमआरपी दिया हुआ, मतलब सीपी को 100 मान लेंगे। 20% का लाभ कमाता है, मतलब एसपी कितना, एसपी 120, डिस्काउंट देता है कितना, 25 का, यानी एमआरपी कितना, तो एक्स का 25% का डिस्काउंट यानी 75/100 का वैल्यू 120 है, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी एमआरपी कितना, 160। ठीक है, अब कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% तक बढ़ जाता, यानी अब देखो क्रय मूल्य बढ़ गया 20%, तो अब क्वेश्चन में क्रय मूल्य बढ़ रहा है, यानी नया सीपी कितना हो गया, तो नया सीपी कितना हो गया, 120। ठीक है, और कह रहा है कि पहले जितना लाभ पाने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट देना है, तो पहले भी कितना लाभ पाता था, तो देखो पहले भी 20% का लाभ पाता है, तो सोचो आप खरीद रहे हो इतना में और 20% का अगर लाभ पाना है, यानी कि बेचोगे कितना में, तो इसका 120/100 यानी कितना, 144। आप इसको कर सकते हो, 120 का 120/100 यानी कितना, 144। तो पूछ रहा है कि आप खरीद रहे हो इतना में, बेच रहे हो इतना में, तो अंकित मूल्य पर छूट क्या मिला, तो बताओ अंकित मूल्य तो यही ना था, तो बताओ इस पर कितना का डिस्काउंट मिला, तो आप कह सकते हो कि डिस्काउंट जो मिला सर रुपए में मिला कितना का, तो आप देख लो 16 रुपए का, तो आप बोलोगे डिस्काउंट 16 गुने 100 और बटे में कितना 160, तो कितना आप इजिली कर सकते हो, और 10 से ये कट जाएगा, यानी कितना, तो 10% का डिस्काउंट मिला, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी मेरा सही आंसर है ना। डिस्काउंट पूछ रहा है इसलिए नीचे में डिस्काउंट पूछेंगे, लिखेंगे। प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन सीपी के साथ होता है, इसलिए नीचे में प्रॉफिट परसेंटेज में सीपी लिखते हैं, लॉस परसेंटेज में सीपी लिखते हैं, लेकिन डिस्काउंट पूछ रहा है तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन एमआरपी पे होता है, इसलिए नीचे में हमने एमआरपी को ही लिखा। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में, बहुत प्यारा सा ये सवाल था 17 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, कमीज का अंकित मूल्य दिया हुआ है, दुकानदार 10% का छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है। तो ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया ना, क्या आपसे नहीं बनेगा, आप इसको बनाना और इस प्रश्न का मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना, क्योंकि आप जानते हो कि डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर, है ना, और लाभ होता है सीपी पर, दोनों के बीच का कड़ी एसपी होता है। एक स्टेप में आप बनाओगे कैसे कि 690, 10% का छूट यानी 9/10 और आपका 8% का लाभ यानी 108/100। ठीक है, तो x यानी सीपी निकल जाएगा, यदि छूट नहीं मिलेगा तो यही नया एसपी हो जाएगा। तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, इसका जवाब मुझे देना कमेंट्स बॉक्स में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कह रहा अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया, फिर भी 20% का लाभ हुआ। क्वेश्चन में ना तो सीपी है, ना तो एसपी है, ना तो एमआरपी है। ऐसे कंडीशन में सीपी को कितना मानते हैं, 100। ठीक है, 10% का बट्टा दिया, फिर भी 20% का लाभ, लाभ 20% है, प्रॉफिट 20% है, यानी एसपी कितना, 120। आप जानते हो कि छूट मिलता है एमआरपी पर, तो एमआरपी को अगर एक्स मान ले और इस पर 10% का छूट यानी 9/10 में अगर बेचना हो तो कितना, 120 के बराबर 3 से 3 से 40, यानी कि एमआरपी जो निकलता है 400/3 में। ठीक है, खरीद रहे हो 100 में, एमआरपी इतना है। अब कह रहा है यदि 20% का बट्टा दो, तो देखो अब कह रहा है यदि 20 का, एमआरपी पता है 400/3, अब इस पर 20% का अगर डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब नया एसपी कितना, तो नया एसपी जो होगा 400/3 का 80/100 आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां पर कितना 320/3। ठीक है, यानी नया एसपी पता है, सीपी पता है, तो क्या लाभ प्रतिशत नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो देखो ये है एसपी, ये है सीपी, इससे जब इसको घटाओगे तो 300 में 300, इसमें से जब इसको घटाओगे तो 320 में से 300 जाएगा, यानी प्रॉफिट कितने का, तो आप बोलोगे कि 20/3, और चूंकि सीपी 100 है तो जो प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट परसेंटेज होगा, यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
है ना। जैसे कि खरीद रहे हैं 100 में और बेच रहे हैं 120 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 20। तो जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट का परसेंटेज भी होगा। क्यों? क्योंकि सीपी जब 100 रहता है तो जितना रुपया अधिक विक्रय मूल्य होता है उतना ही रुपया, जितना रुपया अधिक विक्रय मूल्य होगा उतना ही परसेंटेज का भी प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वही चीज है, हम प्रॉफिट निकाले इतना माइनस इतना तो 20/3 आया। इसका मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज भी 20/3 यानी 6.2/3, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत प्यारा सा इसी तरह से घुमाता है एग्जामिनेशन में भी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 80%, अंकित मूल्य के 80% पर बेचने पर। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ना तो सीपी दिया हुआ ना तो एसपी दिया हुआ, लेकिन कह रहा है कि अंकित मूल्य का 80%। तो काहे नहीं हम लोग एमआरपी को ही मान लेते हैं 100, इसका 80% पर बेचा जा रहा है, तो इसका 80% पर बेचा जा रहा है यानी एसपी कितना 80, इतना पर बेच रहे हो तो 10% का हानि हो रहा है। तो आपको पता है कि एसपी से सीपी कैसे निकलता है, ऊपर में 100 नीचे में 90, यही होगा ना, कैलकुलेट कर लोगे, यानी कितना 800/9, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सीपी होगा। ठीक है, अब कह रहा अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। अब देखो खरीद रहे हो इतना पे, बेच रहे हो इतना पे, तो आपका देखो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप खरीद रहे हो इतना पे, बेच रहे हो, यानी इससे जब इसको घटाओगे तो 900 में से 800 जाएगा तो आपका कितना, तो आपका कितना होगा 100/9। क्या यहां पर जितने रुपए का लाभ हुआ उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा, तो नहीं। पिछले प्रश्न में उतने ही, देखो ध्यान दो, यहां पर मैं वही चीज समझा रहा था कि इस क्वेश्चन में इसमें से जब इसको घटाए तो रुपया में कितना आया था 20/3, तो 20/3% का ही लाभ हुआ था। क्यों? क्योंकि सीपी कितना था 100 था। लेकिन इस प्रश्न में आप देखो खरीद रहे हो इतना में और इतना में बेच रहे हो, तो विक्रय मूल्य में इससे जब इसको घटाओगे तो घट कर इतना आएगा, तो जितना रुपया आया क्या उतने परसेंट का लाभ होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि सीपी यहां पर 100 नहीं है। जब सीपी 100 रहेगा तब जितना रुपया आएगा उतना ही लाभ होगा। यहां पर सीपी 100 नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऐसा ही निकलता है, लाभ, ठीक है, गुने 100 और बटा में सीपी। सीपी कितना, तो आप बोलोगे कि 800 और बटे में 9, 9 से 9 कट गया, इससे ये कट जाएगा। आप जब काटोगे 100/8 का तो आपका कितना होगा 12.5% का क्या होगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो समझना, इन चीजों का ख्याल रखना। बच्चे गलती क्या करेंगे, अगर ऑप्शन में 100/9 रहता तो फटाक से बच्चा रंग कर निकल जाता, जो कि गलत होता। तो चीजों का ध्यान रखेंगे, बहुत इजी और प्यारा सा सवाल था। ठीक है, तो यहां पर 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे इसी टाइप का। तो आगे के सेशन में भी आप और कुछ बेहतरीन प्रश्न बनाना चाहते हो जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल 2023, 22, 21, 20 में पूछा गया हो, उन प्रश्नों को बनाना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमारे साथ मिले और एक नए वीडियो का आप सीखे और उससे जिंदगी में आगे बढ़े। तब तक के लिए थैंक यू।